Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. As you know, we are reading Neighborhood. It's the 9th chapter of your textbook. And in today's video, we will discuss the third para of this topic. But before starting this para, let's revise in short what we have learned in the previous lecture. यानी कि आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे हमने कल के वीडियो में क्या पढ़ा। तो कल के वीडियो में डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको पढ़ाया था कि नेबरहुड के बारे में। नेबरहुड क्या होता है, यानी कि जहां हम रहते हैं, हमारे आसपास का जो वहां पे एरिया होता है उसी को हम नेबरहुड बोलते हैं। तो इसी तरह फरजाना जो थी वो अपनी फैमिली के साथ नए मकान में शिफ्ट हो गई थी। तो नए मकान में जब वो शिफ्ट हुए तो फरजाना ने वहाँ पे बहुत सारे मकान जो देखे अपने उस नए मकान के पास, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसके नए मकान के पास वहाँ पे कौन कौन से मकान थे? अपार्टमेंट्स भी थे, वहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट हाउसेस भी थे। यानी कि वहाँ पे अपार्टमेंट्स मीन्स बड़े जो बिल्डिंग्स होती हैं, बड़े मकान, उसमें उनमें बहुत ज़्यादा फ्लैट्स होते हैं अलग अलग से, तो और छोटे छोटे मकान भी वहाँ पे थे। तो उसको देख के फरजाना वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थी। और जो वहाँ पे उन मकानों में, उन अपार्टमेंट्स में जो लोग रहते थे वो अब फरजाना और उसकी फैमिली के पड़ोसी बन गए, यानी कि वो उसके पड़ोसी थे। तो उन पड़ोसियों ने फरजाना और उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा मदद की, किसमें? इस नए मकान में शिफ्ट होने में। ठीक है, जब वो इस नए मकान में शिफ्ट हुए तो वहाँ पे शिफ्ट होने में इसके पड़ोसियों ने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की। ठीक है, तो शाम के वक़्त फरजाना की जो माँ होती है वो एक लिस्ट तैयार करती है। उस लिस्ट में वो लिखती है कि कौन कौन सी चीज़ें उसको आप इस नए मकान के लिए चाहिए होते हैं। तो वो इस लिस्ट को तैयार करती है और उसके बाद वो फरजाना को साथ लेके मार्केट जाती है इन चीज़ों को खरीदने के लिए, और वहाँ से ये चीज़ें खरीदते हैं इस मकान के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा। अब आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ से लेटर से हमें स्टार्ट करना है। लेटर फरजाना वेंट टू द पार्क क्लोज टू हर हाउस। शी सॉ मैनी चिल्ड्रन प्लेइंग देयर। शी मेड फ्रेंड्स विद मिनी एंड सालिम एंड ए फ्यू other children. The houses, apartments, park and market were a part of the neighborhood that Farzana and her family lived in. तो यहां तक हम पहले देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लेटर मीन्स उसके बाद, यानी कि जब वो मार्केट से वापस आई उन चीज़ों को खरीद के जो उनको मकान के लिए चाहिए होते, जो मकान के लिए उनको चाहिए थे, उनको वो खरीद के आए। तो उसके बाद क्या हुआ? फरजाना वेंट टू द पार्क। फरजाना वेंट टू द पार्क क्लोज टू हर हाउस, यानी कि अब फरजाना पार्क में गई जो उसके मकान के बिल्कुल पास थी। क्लोज टू हर हाउस, यानी कि जो उसका जो मकान था उसके बिल्कुल उसके घर के सामने से ये पार्क थी। अब पार्क क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? पहले मैं आपको बताता हूँ पार्क के बारे में, हम देखेंगे पार्क होती क्या है। पार्क, a piece of land with grass and trees, usually surrounded by fences or walls, and specially arranged so that people can walk in it for pleasure or children can play in it. यानी कि पार्क जो होती है ये एक ज़मीन का एक टुकड़ा होता है जिसमें ग्रास होती है और उसमें ट्रीज भी होते हैं या फ्लावर्स भी इसमें होते हैं। तो यूजुअली जो है ये इसके इर्द गिर्द जो हम क्या करते हैं, फेंसेस करते हैं, यानी कि इसमें एक दीवार होती है या उसको वहाँ पे फेंस किया जाता है, यानी कि वहाँ से उसकी अलग वो फेंसिंग की जाती है। तो और इसी तरह से ये स्पेशली अरेंज्ड होती है। स्पेशली अरेंज्ड मीन्स कि ये अच्छी तरह से बनाई होती है, इसको अच्छी तरह से सजाया होता है। क्यों? ताकि जो वहाँ पे लोग आए वो वहाँ पे जाके मज़ा लें, वो वहाँ पे उस पार्क में जाके मज़ा लें, या जो बच्चे होते हैं वो इसमें खेलें।
तो इसी को हम पार्क कहते हैं। ये एक लैंड होता है, इट्स अ पीस ऑफ लैंड विद ग्रास एंड ट्रीज वायर वी, इन शॉर्ट वी कैन से वायर वी इंजॉय। ठीक है, तो उस जगह को हम पार्क बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब आगे देखिए। तो अब फरजाना जो है लेटर इस पार्क में गई जो उसके मकान के बिल्कुल पास थी। शी सा मैनी चिल्ड्रन प्लेइंग देयर, और उसने वहां पे बहुत सारे बच्चों को देखा, वो खेल रहे थे इस पार्क में। शी मेड फ्रेंड्स विद मिनी एंड सालिम, वहां पे उसने मिनी और सालिम को फ्रेंड्स बनाए, फ्रेंड्स यानी कि वो उसके फ्रेंड्स बन गए। मिनी और सालिम दो अलग अलग बच्चे हैं, उनके साथ इसकी दोस्ती हो गई। किसकी दोस्ती? फरजाना की दोस्ती। एंड ए फ्यू अदर चिल्ड्रन, और कुछ और बच्चे भी वहां पे थे जिनके साथ अब फरजाना की दोस्ती हो गई। ठीक है। द हाउसेस, अपार्टमेंट्स, पार्क एंड मार्केट वेयर a part of the neighborhood that फरजाना एंड हर फैमिली lived in। और जो वहां पे हाउसेस थे यानी कि मकान, अपार्टमेंट्स यानी कि बड़ी बिल्डिंग्स विद फ्लैट्स जिनको हम बोलते हैं, पार्क या मार्केट, वेयर ए पार्ट ऑफ द नेबरहुड, अब ये इस नेबरहुड का वहां पे पार्ट था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वहां के जो पार्क्स थे, वहां के जो अपार्टमेंट्स थे, वहां के जो मार्केट थे, ये सारे अब पार्ट बन गए इस नेबरहुड के। किस नेबरहुड के? जहां फरजाना और उसकी फैमिली अब रहती थी, यानी कि अब ये उस नेबरहुड के पार्ट्स थे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब आपने अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा कि नेबरहुड किसको हम बोलते हैं, और जो वहां पे जो कुछ चीजें होती हैं वो पार्ट्स होते हैं किसके? इस नेबरहुड के पार्ट्स होते हैं। तो जैसे यहां पे आपने देखा मार्केट्स, हाउसेस, अपार्टमेंट्स, पार्क्स, ये अब पार्ट्स थे किसके? नेबरहुड के। किसके नेबरहुड के? फरजाना के नेबरहुड के। तो इसी तरह से जहां आप रहते हैं, जहां डियर स्टूडेंट्स आप रहते हैं, वहां पे जो आपका नेबरहुड है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, मकान होते हैं, सड़कें होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, या कुछ और चीजें वहां पे होती हैं, तो वो पार्ट्स होते हैं इस नेबरहुड के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे, बट रिलेटेड टू दिस टॉपिक लेट मी प्रोवाइड यू होम असाइनमेंट, यानी कि इस टॉपिक के रिलेटेड अब मैं आपको होम असाइनमेंट दे रहा हूं। इसको आपको करना है और बाद में इसका फोटो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको डालना है। तो आपका जो होम असाइनमेंट है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 1, हु वेंट टू द पार्क, यानी कि बिल्कुल जो हमने आज का जो टॉपिक पढ़ा, आज का जो हमने पैरा पढ़ा, इसके रिलेटेड है ये। हु वेंट टू द पार्क आपको बताना है। दूसरा है व्हाट डिड फरजाना सा इन द पार्क, ये आपको बताना है, इसका आपको आंसर लिखना है। शाबाश। तीसरा जो क्वेश्चन है दैट इज हु बिकेम फरजानाज फ्रेंड, हु बिकेम फरजानाज फ्रेंड। ये इन 3 सवालों के आपको आंसर लिखने हैं और फिर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इनको सेंड करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू अगेन, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।